We must all work towards reducing the risk of diabetes through healthy diet, physical activity, and if it is uncontrolled, then treatment. Hello everyone, thank you so much for watching Let's Talk Show. In today's podcast, we have Dr. Kiran. Dr. Kiran is MBBS and DNB in medicine, and he is the one who is treating our society and community people here for diabetes and many more chronic illness or maybe any kind of disease. So आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं सारे जितने भी हमारे दर्शक हैं उन सभी के लिए जो क्रॉनिक बीमारियां होती हैं जैसे डायबिटीज और डायबिटीज को लेकर के जो मधुमेह है, जो शक्कर की बीमारी होती है, उसको लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं। बहुत सारे लोगों में मिसकंसेप्शन है कि क्या होता है, कैसे होता है। जैसे एग्जांपल के लिए बहुत सारे लोग डॉक्टर किरण जो होते हैं वो बोलते हैं गुड़ खाने से शुगर नहीं बढ़ती है। उनको लगता है कि अगर वो चीनी ना खा करके, शक्कर ना खा के गुड़ खाएंगे तो वो अच्छा होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा डॉक्टर किरण से यह है, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग सर फॉर दिस पॉडकास्ट। और आपसे हमको बहुत सारे पॉडकास्ट चाहिए सर। ये पहली पॉडकास्ट हम लोग शूट कर रहे हैं और बहुत बहुत कीमती है आपका समय, हम समझ सकते हैं सर, बट बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट के लिए समय निकालने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। इट्स रियली बिग थैंक्स टू यू फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर दिस नॉलेज शेयरिंग पॉडकास्ट फॉर अवर शो सर। गुड इवनिंग पंकज जी, थैंक यू फॉर होस्टिंग मी टुडे। सो शुरुआत ही आपने एक इंटरेस्टिंग सवाल से शुरू किया। विल कीप इट सिंपल कि देखिए शुगर के अलग अलग तरह के फॉर्म हैं, बट अल्टीमेटली दे आर ऑल शुगर्स। सी जो भी नेचुरल है दैट इज एक्सेप्टेबल, जो भी आर्टिफिशियल है आप बनाते हो एक प्लांट प्रोडक्ट्स को लेके उसको फिर आपने प्रोसेस करके कुछ भी बनाते हो, देन इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। सी गुड़ इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सिस्टर फॉर्म ऑफ शुगर। तो जैसे शुगर ये जो व्हाइट शुगर हो, ब्राउन शुगर हो, जो भी फॉर्म की शुगर हो आप लेते हो, दैट इज नॉट एडवाइजेबल इन डायबिटिक्स। उससे शुगर तो बढ़ता ही है। तो वैसे ही एक गुड़ भी उसी के एक सिस्टर फॉर्म है। गुड़ का भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा रहता है, सो डेफिनेटली इट विल अफेक्ट द ब्लड शुगर्स। सो वो शुगर लेवल को बढ़ाता ही है। तो अभी आप पूछोगे कि अभी फ्रूट्स में भी शुगर रहता है या कुछ वेजिटेबल्स में भी शुगर कंटेंट रहते हैं, दोज आर ऑल नेचुरल फॉर्म्स ऑफ शुगर। तो दोज आर एक्सेप्टेबल टू सर्टेन एक्सटेंट। ठीक है, तो ये गुड़ शक्कर दोनों सेम है, बोथ आर अवॉइडेबल इन डायबिटीज। एक छोटा सा सवाल पूछूं सर। बहुत सारे लोग बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, उससे भी शुगर बढ़ता है। मीठी मीठी बात करने से शायद शुगर घटता है, बढ़ने से अच्छा है कि उससे थोड़ी सी हमारी स्ट्रेस लेवल कम होती है, हमारी सोचने का तरीका अलग होता है, वी फील गुड फ्रॉम इनसाइड, शायद उससे थोड़ा सा बेटर शुगर कंट्रोल विल बी पॉसिबल। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं कि शुगर क्यों होता है और सबसे जो प्रॉब्लमेटिक चीज है, जितने भी जो लोग जो मेट्रो में हैं और जो ऑफिस जाने वाले जो लोग हैं, जो बहुत काम करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वर्कोहॉलिक होते हैं, जो शॉप पे जाते हैं तो शॉप पे बैठे हैं वो दिन भर और खाना पीना तो चलता ही रहता है। क्योंकि सर मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को बॉडी जो है इंडिकेट करती है कि सुबह नाश्ते के टाइम पे अगर नाश्ता नहीं लोगे तो वो इंडिकेशन आ जाएगा कि भाई यू फील हंग्री, क्योंकि वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है या जो एंजाइम्स है वो सिक्रेट होने लग जाते हैं पेट के अंदर। लंच के टाइम पे अगर आप लंच नहीं लोगे तो भी आपको पता लगता है, डिनर के टाइम पर डिनर नहीं लोगे। और खासकर बहुत सारे स्टेट्स भारत में ऐसे हैं जहां पर कि लोग खाते ही रहते हैं दिन भर। जैसे एग्जांपल के लिए मैं गुजरात में कुछ समय रहा हूं, तो गुजरात में जब लोग ऑफिस में आते हैं तो जैसे बैग से सर लैपटॉप निकालते हैं, डायरी निकालते हैं, उसके साथ में एक थैला और निकालते हैं, तो उसमें खाकरा, फाफड़ा, थेपला और ये सारा का सारा साथ में रखा रहता है। और इतना ही नहीं, गुजराती लोग इतने प्रेमी होते हैं, मीठे तो वो होते ही होते हैं, साथ में इतने प्रेमी होते हैं कि वो आपको भी खिलाएंगे,
आपो तो ये सारी चीजों के ऊपर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। सर ये बताइए, भारत डायबिटीज कैपिटल बनता जा रहा है, कितना चिंताजनक है ये, कितनी मतलब टेंशन वाली बात है इंडिया एज ए कंट्री के लिए? ऑब्वियसली, डेफिनेटली अभी इंडिया में तो इट इज डेफिनेटली बिकमिंग डायबिटिक कैपिटल। इसके काफी सारे कारण हैं जी। सी बेसिकली हमारे इंडियन पॉपुलेशन आर फूडीज, ठीक है, बिकॉज हमारे अब कल्चर लोग है तो इतने तरह के पकवान बनते हैं, ठीक है, एंड वी आर टेम्पटेड टू ईट देम, ठीक है। सी एंड मेनी फूड्स आर गुड, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। सी आप कितने अमाउंट में खाते हो उसको, कैसे खाते हो, जितने खाते हो उसको आप खर्च कैसे करते हो, इसके ऊपर सब डिपेंडेंट होता है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि मीठा ज्यादा खाने से शुगर आता है, ऐसे कुछ नहीं है, पर जब शुगर आता है तो आपको मीठा तो बिल्कुल बंद करना है। तो अभी आप सोचोगे तो हमारा फंडा क्या है, हम लोग क्यों जीते हैं? तीन कारण है। हम लोग बोलते हैं ना, रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है। खाने के लिए जीते हैं, हाँ, और कपड़े के लिए जीते हैं और मकान के लिए जीते हैं, ठीक है। जब हम लोग इसको एक्सेसली करने लगते हैं तो प्रॉब्लम होता है। जितना आपको करना है उतना ही करना है, ठीक है। आप उसको हद से ज्यादा जब करने लगोगे, जैसे फूड को भी हद से ज्यादा करने लगोगे प्रॉब्लम होगा। आप वर्क को भी ज्यादा सीरियसली लेने लगोगे, बहुत ज्यादा वर्क करने लगोगे तो भी प्रॉब्लम होगा। तो आप जितना अपना एम्बिशंस को ज्यादा रखोगे तो ऑब्वियसली आपके स्ट्रेस लेवल बढ़ेंगे। स्ट्रेस लेवल बढ़ने की वजह से आपके काम काज के टाइमिंग बढ़ेगा, ठीक है। काम काज के टाइमिंग बढ़े तो बिकॉज मेनी ऑफ आवर पेशेंट्स दे कम, सर आई डोंट गेट टाइम ओनली, वेयर आई डू, बिकॉज मॉर्निंग 7 बजे तो मैं उठ के चला जाता हूँ, फिर रात को आते आते 9 बजे हो जाता है। आप बोलते हो कि 1 घंटा रोज एक्सरसाइज करो, कहाँ पे करूँ मैं? सो मैं वही बोलता हूँ, आप जी किस ले रहे हो, व्हाट इज द पर्पज ऑफ योर लाइफ? अल्टीमेटली आपको जो भी करना है, सी अभी तो इफ यू टेक पीपल, दे आर गेटिंग डायबिटीज एट एज ऑफ 25-30 ऑल्सो पीपल आर गेटिंग, इट इज प्योरली बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल। और हमारा और एक प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जब बचपन से ना हमारा फंडा ये है कि हमारा ज्यादा कंसंट्रेशन एजुकेशन की तरफ पे रहता है। हम बच्चों को हमेशा बोलते हैं कि पढ़ो 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 पढ़ो, हमारा कंसंट्रेशन वहीं पे रहता है। हम बच्चों को 10 घंटे बिठा के पढ़ने के लिए तैयार है, हम लोग 8 घंटे, जो भी है बच्चों को पूरा फोकस ना स्टडी के ऊपर रहता है। जितना फोकस हमें उनकी फिजिकल एक्टिविटी पे देना है ना, उतना हम दे नहीं पाते। हम लोग, आई हैव नॉट सीन एनी पेरेंट्स हु विल स्ट्रेस कि आप पढ़ो या ना पढ़ो पर 1 घंटे आपको खेलना ही है। ऐसे पेरेंट्स को तो मैंने हार्डली देखा है। वो बोलेंगे कि आप खेलना कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो पर पढ़ो, पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो ये क्या होता है, अभी बच्चे ये कोविड के बाद में तो बच्चे दे आर ऑल गेटिंग मोर ऑफ इंटरनल, हाँ, तो ज्यादा इनबाउंड ही हो जाते हैं। तो क्या होता है, उसकी वजह से उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, दे स्टार्ट गेनिंग वेट, मूड स्विंग्स होते हैं। तो ये सब ना इनिशियल उनके जो ग्रोथ पीरियड होता है ना, 12 साल से जो 20 साल के जो पीरियड इज वेरी गोल्डन पीरियड फॉर किड्स। वहां पे मसल डेवलपमेंट होता है, बोन्स डेवलपमेंट होते हैं, ऑर्गन डेवलपमेंट होते हैं। वहां पे द फिजिकल एक्टिविटी इज मोस्ट एसेंशियल। वहां पे पहली कॉम्प्रोमाइज तो वहीं पे हो जाता है। सो दैट डजंट हैपन। देन जब 18-20 के बाद शुरू हो जाता है तो देन ही विल कम इनटू प्रोफेशनल लाइफ, प्रोफेशनल कोर्सेज पे आएगा, उसके बाद प्रोफेशनल पे आएगा। देन ही विल इनिशियली इज वेरी एंथुसियास्टिक, ही इज रेडी टू वर्क 12 आवर्स, ही इज रेडी टू वर्क 24 आवर्स। तो वो देन ही वोंट गिव एनी मच अटेंशन टू हिज लाइफस्टाइल, फिजिकल एक्सरसाइज लाइफस्टाइल के बारे में तो बिल्कुल उनका ध्यान ही नहीं है। दे विल बी मोर करियर ओरिएंटेड, उनको ग्रोथ चाहिए, उनको ज्यादा पैसे कमाने हैं। सो ही गेट्स एंटेंगल्ड इनटू दिस। तब तक हो जाता है 25-30 साल तो हो ही जाता है। तब तक आपको एक शुरू हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल शुरू हो जाता है, वेट गेन शुरू हो जाता है, शुगर शुरू हो जाता है। then you are not ready to accept that reality. Correct, sir. Then what they will do is, और हमारा और एक प्रॉब्लम ये है कि हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते। प्रॉब्लम जब आता है तो उसको एक्सेप्ट करके उसको सोल्यूशन ढूंढना इज द बेस्ट सोल्यूशन। पर हम लोग क्या करते हैं, जब ये शुरू होते हैं ना, हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। देन व्हाट वी डू इज, आया तो मैं कर लूंगा, हाँ आई विल ट्राई। हम लोग जब 25-30 इयर्स के बच्चे जो आते हैं, वी टेल देम, देखो आपको शुगर शुरू हुआ है, सो आपका लाइफ स्पैन काफी बड़ा है। सी समझिए किसी को 50 साल पे 60 साल पे एक शुगर शुरू हुआ है, उसका लाइफ स्पैन है अगले 20 साल 30 साल। उनके ऑर्गन को हमें 20 साल 30 साल प्रोटेक्ट करने हैं।
अगर एक बच्चे को 25-30 पे उनको शुगर आ गया तो उनके ऑर्गन्स को हमें 50 साल प्रोटेक्ट करना है, तो उसको ही हैज टू बी मोर केयरफुल, ही हैज टू फॉलो द डाइट, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, मेडिसिन, एवरीथिंग वेरी स्ट्रिक्टली ही हैज टू फॉलो, बिकॉज उनके लंबे लाइफ स्पैन के लिए हमें ऑर्गन्स प्रोटेक्ट करने होते हैं। काफी 50-60% लोग सुनते नहीं है, दे विल ट्राई टू अडॉप्ट देमसेल्व्स कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, कर लेते हैं कुछ तो वेरी, आई हैव सीन सम पीपल लाइक हु आर वेरी पर्टिकुलर, हु आर एबल टू डू दिस, हु मे गेट समटाइम्स मे गेट रीड ऑफ दिस अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर, उनके ब्लड शुगर काफी अच्छी तरह से कंट्रोल आ जाता है, उनके वेट कंट्रोल आ जाता है, देन दे आर एबल टू डू दैट, बट वो मोटिवेशन एंड वो कमिटमेंट ना काफी लोगों में कम है। तो इसलिए क्या हो जाता है, ये नेग्लिजेंस से वो बढ़ता जाता है, देन दे एंड अप विथ किडनी फेलियर्स, नर्व फेलियर्स, ऑल दिस ना, ये जैसे 40-50 तक ये सब ना, दे विल रीच टू दैट स्टेज। सो दिस इज द मेन रीजन फॉर व्हाई वी आर बिकमिंग मोर एंड मोर diabetics. Nowadays it's very difficult to find one single house without a diabetic. तो जैसे डॉक्टर साहब ने शेयर किया कि जो शुगर होने के बाद में जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ दर्शकों को ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है सर कि अगर एक बार आपको शुगर हो रहा है और आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो तो आपके जो बाकी जो ऑर्गन हैं बॉडी के, जो इंटरनल वाइटल्स हैं, वो इतने बुरे तरीके से प्रभावित होते हैं, एंड देन यू गेट टू नो कि आपके हार्ट पे भी उसका इफेक्ट आ रहा है, आपकी किडनी पे भी इफेक्ट आ रहा है और बाकी चीजों पे भी आ रहा है। ऐसा क्यों होता है सर कि एक बार शुगर का मतलब तो पेंक्रियासिस से होता है, टाइप 2 शुगर जो होता है, और मेनली शुगर सर होती कितने, 2 प्रकार की शुगर होती है सर? सी एज यू नो डायबिटीज 2 प्रकार के होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज कॉमनली। और टाइप 1 जो होता है वो यूजुअली यंग पीपल में होता है, जैसे बच्चों में होता है या वेरी अर्ली एज पे ऑनसेट होता है, एंड टाइप 2 जो होता है वो लिटिल लेटर पार्ट ऑफ लाइफ पे होता है। टाइप 1 में तो कंप्लीटली इट इज डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, वहां पे तो हमें द ट्रीटमेंट विल बी मोर इन टर्म्स ऑफ विद इंसुलिन। टाइप 2 में क्या होता है, इंसुलिन रहता है पर इंसुलिन इज इट्स मोर लाइक अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, लाइक जहां पे इंसुलिन रेजिस्टेंस इज मोर कॉमन, सो वहां पे वी आर ट्रीटमेंट अप्रोच विल कंप्लीटली चेंज। तो आपने पूछा कि ये ऑर्गन डैमेज, सी ऑर्गन डैमेज तो होगा ही होगा, ठीक है, डायबिटीज में आप पहले दिन से लो या बाद में लो, ऑर्गन डैमेज तो पहले दिन से शुरू होती ही है, ठीक है। सी इट इज वी कॉल इट एज मैक्रोवेस्कुलर डैमेजेस एंड माइक्रोवेस्कुलर डैमेजेस। अच्छा, मैक्रोवेस्कुलर डैमेजेस आर बड़े वाले, ये माइक्रोवेस्कुलर डैमेज जो होता है वो सेल्यूलर लेवल पे होता है। सो माइक्रोवेस्कुलर डैमेज तो शुरू से ही होता है, ठीक है। सो हमारा ये पूरा प्रयास जो होता है डायबिटीज के मैनेजमेंट में, इट इज टू स्लो दैट प्रोसेस ऑफ माइक्रोवेस्कुलर डैमेज। अच्छा, क्योंकि जो भी माइक्रोवेस्कुलर डैमेज होता है दैट इज ऑल इरिवर्सिबल, ठीक है, और जो इतना गया वो गया, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ वेरी टाइट ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल, प्रॉपर लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, प्रॉपर वेट मैनेजमेंट, ये सब करने से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये माइक्रोवेस्कुलर डैमेज जो होता है उसको धीमा कर सकते हैं। We are not able to prevent it. We are not able to stop it. Okay. We see जो अभी 20 साल में होने वाला डैमेज है उसको हम लोग 30 साल तक पुश कर सकते हैं। अच्छा, जो 5 साल में होने वाला डैमेज है उसको हम लोग 10-15 साल तक पुश कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं। वो मीन्स जो उसके स्पीड को है वो स्पीड को हम लोग कम कर सकते हैं। बट अगर अनकंट्रोल्ड ब्लड ग्लूकोज होता है, जब अनकंट्रोल्ड डायबिटीज होता है, क्या होता है, ये स्पीड ना बढ़ता है, ठीक है। तो यू विल एंड अप विथ ऑर्गन डैमेजेस वेरी अर्ली इन स्टेज, लाइक 5 साल में हो जाता है, 10 साल में हो जाता है, 15 साल में हो जाता है। सो एंड जो भी होता है इट इज इरिवर्सिबल। तो इसलिए हम लोग जो भी पेशेंट को वही बोलते हैं कि आपको जो भी प्रिकॉशन लेना है वो पहले दिन जब आपको पता लगे कि आपको डायबिटीज है तभी से आपको फर्स्ट डे से ही आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि मैं 5 साल देखूंगा, 2 साल देखूंगा, 4 साल देखूंगा, उसके बाद देखूंगा अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो फिर बाद में ट्रीटमेंट लूंगा। मैं बोलूंगा ये 5 साल में आपने 10-20% अपने ऑर्गन खोलिए तो खोलिए, वो वापस नहीं आने वाला। तो आपको बाकी जो भी आप करोगे वो बाकी को बचाने के लिए करोगे। तो इसलिए आपको अपने ऑर्गन जितने प्यारे हैं उतने आपको पहले दिन से ही उसके बारे में यू हैव टू टेक केयर। बहुत बढ़िया सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अभी सर ये जो कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं अगर मान लीजिए डायबिटीज को कंट्रोल नहीं किया गया इनिशियली पता लगने के बाद में? बहुत सारे लोग ये होते हैं कि सर वो इतने केयरलेस होते हैं, केयरलेस बोलेंगे या उनके शेड्यूल ऐसे होते हैं ऑफिस के, जाना सुबह जाना है ऑफिस
उसके बाद में ऑफिस का स्ट्रेस है, स्पेशली ऐसे लोग जो लीडरशिप लेवल पे होते हैं, बहुत बिजी होते हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की, संगठन की, लोगों को मैनेज करने की। अब उस चक्कर में वो कितना सारा कॉम्प्रोमाइज करते हैं। मैं सर अक्सर देखता हूँ कि ये आप पैसे कमा लोगे, आप अपना सीटीसी बढ़वा लोगे, आप अपना पैकेज बढ़वा लोगे, आप प्रमोशन ले लोगे, लेकिन एक टाइम के बाद आप देखोगे कि ये सारा का पैसा जो आपने कमाया, ये सारा का सारा आपकी हेल्थ में आप दे रहे हो। तो जितनी जल्दी अगर आप इसको समझ लेंगे इस इक्वेशन को, उतना जल्दी अच्छा होगा। सर ये बैलेंस कैसे रखा जाए? क्या कोई कैलकुलेशन है कि ये पता लग गया आपको डायबिटीज हो गया है, तो थोड़ा सा कैसे उसको मैनेज करेंगे? ऑफिस बियरिंग जितने लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनके लिए बताइए सर कि कैसे वो मैनेज करेंगे, क्योंकि ये एक तरफ दिमाग है जो बोलता है कि नहीं यार मेरे को प्रमोशन चाहिए, मुझे इंक्रीमेंट चाहिए, मेरा बिजनेस ग्रो होना चाहिए, तो उस चक्कर में सब कुछ कॉम्प्रोमाइज होने लगता है। करेक्ट। सी क्या होता है, डायबिटीज माने डिसिप्लिन। फर्स्ट ऑफ ऑल डायबिटीज, जब डायबिटीज शुरू होता है तो आपको अपने लाइफ में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। D for diabetes and D for that thing. D for diabetes जब शुरू होता है, you have to have a discipline, you have to good diet control and drugs माने these medicines. Okay, ये सब ना they will go all hand in hand. ठीक है। तो पहली बात, जैसे आप ना ये जो है आप अपने करियर में, अपने फाइनेंशियल इसमें ना आप इन्वेस्टमेंट करते हो। हाँ, आप अभी से म्यूचुअल फंड शुरू करते हो, स्टॉक में शुरू करते हो, क्यों करते हो? ये तो पहले दिन तो आपको रिटर्न नहीं देगा, ठीक है, ये रिटर्न देगा आपको 30 साल के बाद, 40 साल के बाद, ठीक है। सो डायबिटीज में भी वैसे ही है, अगर आपको 60 साल के बाद अच्छी तरह से जीना है तो आपका इन्वेस्टमेंट 30 साल में शुरू होना है, नहीं तो दैट आफ्टर दैट 60 years यू विल बी जस्ट रनिंग टू द हॉस्पिटल्स। तो आप हर एक हफ्ते में, हर इसमें दूसरे दिन में आपको हॉस्पिटल के चक्कर मारते रहना है। अगर आपको प्रोडक्टिव लाइफ जीना है लास्ट दिन तक, आप जब तक जिएंगे तब तक आपको प्रोडक्टिव लाइफ जीना है, तो उसका डिसीजन आपको 30 साल पे ही लेना पड़ेगा, और उसका डिसीजन आपको 20 साल पे ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो आप करोगे उसका फल आपको मिलेगा 30 साल के बाद। अगर आप अभी कुछ नहीं करोगे, आप 50 साल पे बोलोगे कि मैं डिसिप्लिन हो गया, मेरा अभी ये हो गया, नहीं हो पाएगा, बिकॉज बाय दैट टाइम यू आर ऑलरेडी अ पावर हाउस ऑफ ऑल द डिसीजेस। ठीक है, सो इसलिए दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट को डिसीज, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस ऑल एट एज अर्ली एज पॉसिबल इन योर लाइफ। ठीक है, सी आप, दैट इज व्हाट आई सेड, सी इट इज नॉट रॉन्ग टू बी एम्बिशियस, और इट इज नॉट रॉन्ग टू वर्क हार्ड, इट इज नॉट रॉन्ग टू हैव फोकस ऑन करियर ग्रोथ, एवरीथिंग इज फाइन, पर उसके साथ में एक पार्ट यू कीप ऑन फॉर यूर सेल्फ ऑल्सो, क्योंकि आप ये सब कर क्यों रहे हो? अपने लिए कर रहे हो ना, अल्टीमेटली आपको अच्छी तरह से बाद में जीना है ना। तो अगर आपको अच्छी तरह से आप बाद में जी ही नहीं पाओगे, तो ये आप 30 साल आप करके कमा के करने क्या वाले हो? ठीक है, तो इसको आपको डिवाइड करना, जैसे आप अपने पूरे टाइम को कैसे डिवाइड करते हो। सी व्हेन यू आर इन एनी पावरफुल पोजीशन, यू आर डिवाइडिंग योर टाइम, यू आर वेरी एक्यूरेट। मेरा अपॉइंटमेंट इतना है, मेरे ये 5 बजे ये मीटिंग जाना है, 6 बजे ये जाना है, 7 बजे ये जाना है, तो यू इंक्लूड योर फिजिकल एक्टिविटी और योर दिस थिंग आल्सो इन शेड्यूल, नो, बिकॉज यू आर ऑलरेडी डिसिप्लिन्ड, यू आर डिसिप्लिन्ड टुवर्ड्स योर वर्क, देन व्हाई यू आर नॉट डिसिप्लिन्ड टुवर्ड्स योरसेल्फ? तो आपको ये घंटे अपने लिए निकालना ही पड़ेगा। सो यू हैव टू गो फॉर ए वॉक, टेक केयर ऑफ योर डाइट, जो खाना है आप देखो, क्या खा रहे हो उसको देखो। ठीक है, देयर आर इन्यूमरेबल ऑप्शंस आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू, जितने हेल्दी ऑप्शंस है चूज करो। सी जो बोरिंग है इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल। अच्छा, इट्स ऑलवेज लाइफ में सब वैसे ही है। ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट लो या कुछ भी लो, जो बोरिंग है दे आर ऑलवेज बेनिफिशियल। तो दिस इज ऑल्सो लाइक दैट, एक्सरसाइज इज बोरिंग, करेक्ट, इसमें एंटरटेन नहीं है। और डाइट रोज ये हेल्दी खाना खाना इज बोरिंग, उसमें एंटरटेनिंग नहीं है। ठीक है, बट दे आर ऑल बेनिफिशियल। आपको बहुत चटपटा खाना है, आपको बहुत सारे मीठे खाना है, आपको अल्कोहल पीना है, आपको स्मोकिंग करना है, दे आर वेरी एंटरटेनिंग, वेरी एंटरटेनिंग, बट दे विल डिस्ट्रॉय यू, दे विल डिस्ट्रॉय यू एज अर्ली एज पॉसिबल। ऐसे ही है, ये जो रिस्की असेट्स होते हैं, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, दे विल आल्सो द सेम थिंग, दे मे गिव यू द short term benefit, but ultimately they will destroy. तो FD is like investment में बोलते हैं ना, FD और म्यूचुअल फंड्स आर वेरी बोरिंग बिकॉज उसमें रोज का थ्रिल नहीं है। So but they will give you good return after 30-40 years. तो इट इज सेम वे, अगर यहाँ पे ये जो बोरिंग काम आप रोज पहले दिन से करने लगोगे तो उसका बेनिफिट आपको 30 साल के बाद मिलेगा। तो आपको फोकस उसी से करना है।
सो डिसिप्लिन मस्ट। तो आपको पूरा किस टाइम पे उठना है, किस टाइम पे वॉकिंग जाना है, किस टाइम पे ऑफ सबको अल्टीमेटली मिलते तो 24 आवर्स ही है। हाँ। किसी को ज्यादा मिलेगा, किसी को कम मिलेगा, डायबिटीज लोगों को ज्यादा मिलेगा कम, ऐसे कुछ नहीं है। मिलते तो सबको 24 आवर्स ही है। तो वो 24 आवर्स को अपने कितने प्रोडक्टिवली आप यूज करते हो अपने करियर के लिए, अपने हेल्थ के लिए, दैट डिफरेंशिएशन यू हैव टू मेक एंड दैट यू हैव टू मेक एज अर्ली एज पॉसिबल इन योर लाइफ। तभी देन इट विल वर्क फॉर यू। सो इसलिए प्लान करो प्रॉपरली, नथिंग इज इम्पॉसिबल। वो सिर्फ फोकस चाहिए आपको, सिर्फ मोटिवेशन चाहिए, वो नहीं है हमारे पास। हम लोगों का क्या है, चलता एटीट्यूड है, चलता है देखेंगे। अभी तो मेरा शुगर 200 ही है, मुझे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, मैं उसके ऊपर क्यों ध्यान दूं, जब 500 होगा देखा जाएगा। जब वो मुझे डे टू डे लाइफ को अफेक्ट करने लगेगा, बीपी बहुत ज्यादा हो जाएगा, मैं चल फिर नहीं पाऊंगा, मुझे रोज चक्कर आएंगे, तब देख लूंगा मैं। अभी तो 10-20 ही ज्यादा है, तो मैं अभी क्यों लूं? क्योंकि बिकॉज सी डायबिटीज इज ए साइलेंट किलर। अगर आपका शुगर 150 है, 200 है, 250 है, यू मे नॉट हैव एनी सिम्टम्स एट ऑल। सिम्टम जब आएंगे जब एक शुगर एक हाथ से बाहर जाएगा, तब सिम्टम्स आएंगे आपको। तो तब तक आपको वेट नहीं करना है। इसलिए अभी ये बहुत लोग बोलते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स आर ऑल गिमिक्स एंड ऑल दैट। सी अगर आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करोगे नहीं तो पता तो कैसे लगेगा? सो वंस इन 6 months, वंस इन ईयर आप इतना खर्चा करते हो जी, बाकी हजारों थिंग्स के ऊपर आप इतना खर्चा करते हो, आपके हेल्थ के ऊपर साल में ये क्या 2 बार 3,000, 4,000, 5,000 जितने भी पड़ते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए कर लो। उसमें जाने क्या वाला है, आपको बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। एटलीस्ट जो भी होगा उसको आपको एटलीस्ट यू कैन डिटेक्ट इट अर्ली एंड टेक केयर ऑफ इट अर्ली जी। तो वो आपको माइंडसेट अपना थोड़ा उसको सेट करना पड़ेगा। एक और चीज है सर कि मैं अक्सर देखता हूँ कि ऐसे लोग जो डायबिटीज होते हैं, जिनको डायबिटीज हो चुकी होती है, दे आर मोर टेम्पटिंग टुवर्ड्स स्वीट्स ऑब्वियसली। और मैं बताता हूँ, मैंने अपनी लाइफ में यहाँ तक देखा है कि जो नॉन डायबिटिक है वो इतना मीठा नहीं खाने के लिए टेम्पटेड होगा, और जो डायबिटिक होते हैं उनके मन में पता नहीं वो जो एक कंट्रोल नहीं होता सर मन के ऊपर कि कैसे करें कंट्रोल। तो वो मेरे मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है सर मेरे सामने, मेरे दोस्तों की फैमिली में है, मेरी खुद की फैमिली में है। तो अगर स्वीट नहीं है तो उनको लगता है कि अरे घर में तो स्वीट ही नहीं है, अरे आपको जरूरत क्या है स्वीट की, लेकिन वो टेम्पटेशन को कैसे कंट्रोल करेंगे सर? तो बहुत सारे शायद हमारे ऑडियंस भी होंगे, जो हमारे व्यूअर्स भी होंगे, वो जानना चाहते हैं कि वो जो एक डायबिटीज वाले का जो एक कॉन्शियस है, जो टेम्पटेशन है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। सी बिल्कुल सही है, एक क्रेविंग तो रहता है, मीठा हमें सबको अच्छा लगता है, ठीक है। और जब आप किसी को कोई भी चीज मना करते हो उसमें इंटरेस्ट बढ़ता है जी, ठीक है। आप ये दिस इज नॉट ओनली रिलेटेड टू स्वीट्स, आप कोई भी चीज ले लो, आपको अगर उसको पर्टिकुलरली आप मना करोगे, सामने रख के नहीं लोगे, तो फिर उसको वो उसके ऊपर और ज्यादा आकर्षण होता है। ये साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी है कि यहाँ देखना मना है तो इंसान वही देखेगा, वही पता नहीं क्या है वहाँ, बिल्कुल वही देखेगा और उसके ऊपर ज्यादा उसकी क्रेविंग पड़ेगी और उसको बहुत दिन की आदत होती है, ठीक है। उसको हम लोग फास्टली छुड़ा नहीं सकते। सी यू हैव टेकन 25 years of 30 years of sugars, ओके, मीठा इतना आप शौकीन हो, आपने रोज मीठे खाने का आदत डाल दिया है, आप सडनली आप 25-30 को एक दिन आपको पता लगा कि आपके डायबिटीज है, आपको हम बोलेंगे कि आप कल से ये सब बंद कर लो, इट मे बी वेरी डिफिकल्ट इनिशियल पार्ट पे, क्योंकि वो बॉडी भी सुनेगा नहीं। बॉडी को भी हमें ट्रेन करना पड़ता है, कोई भी चीज को बॉडी को नए तरीके से सिखाने के लिए हमें बॉडी को काफी तरह से ट्रेन करना पड़ता है, तभी बॉडी सुनेगा। बॉडी इज लाइक आवर माइंड इज लाइक वेरी फिकल, लाइक वो कोई भी अच्छी चीज को जल्दी नहीं मानेगा, उसको जो अट्रैक्टिव है वही उसको चाहिए, तो उसको ट्रेन करने में काफी समय लगेगा, ठीक है। वी कांट बी वेरी स्ट्रिक्ट विद मेनी ऑफ द पेशेंट व्हेन दे कम, नो दे एक्सप्रेस देयर हेल्पलेसनेस, सर ये नहीं कर पा रहा हूं, हम लोग बोलते हैं ठीक है आप स्विच करो थोड़े दिन के लिए, आप शुगर डालने के बजाय आप यू स्विच टू शुगर फ्री टैबलेट्स, और आप अभी तो काफी सारे स्वीट्स आते हैं, काफी सारे बिस्किट्स आते हैं विच आर नॉन शुगर फ्री, बट दे आर ऑल्सो नॉट एडवाइजेबल ऑन लॉन्ग टर्म। बट इनिशियल पीरियड के लिए जब आपका वो ट्रांजिशन होना है, जब शुगर से कंप्लीटली फ्री शुगर फ्री तक का आपका जो ट्रांजिशन है, दीज ऑल विल बेनिफिट यू, मीन्स दे विल हेल्प यू फॉर द टू ओवरकम दैट ट्रांजिशन पीरियड। बट अल्टीमेटली मन तो आप ही को बनाना है, ठीक है। सो होता है, पर दैट इज व्हाट इट इज अल्टीमेटली मोटिवेशन। हाँ, और आप
थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दो, और ऑप्शन तो काफी सारे हैं, नेचुरल पे शिफ्ट करो, फ्रूट्स है आपके, कितने तरह के अच्छे अच्छे फ्रूट्स हैं। तो फ्रूट से शुगर नहीं बढ़ता सर? सी फ्रूट्स इज नेचुरल शुगर, ओके। सो हम लोग बोलते हैं फ्रूट्स खाना है तो भी पोर्शन को थोड़ा कम रखो। यू चूज द फ्रूट्स विच हैव अ लिटिल लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। यू चूज द फ्रूट लाइक जो कच्चा हो, बहुत पूरा पका न हो, ठीक है, थोड़े कच्चे वाले फ्रूट को यूज करो। सो इट इज नॉट दैट कंप्लीटली दे आर प्रोहिबिटेड, ठीक है, दे आर essential part of our balanced diet. Fruits and vegetables are our integral parts of our diet. वो जरूरी है, ठीक है, बट उसको भी आप कैसे यूज करते हो दैट इज ऑल्सो मैंडेटरी। आपके शुगर लेवल कितने हैं, वेरी बहुत ज्यादा है या कि रीजनेबल कंट्रोल पे है, उस हिसाब से हम लोग एडवाइस करते हैं कि कौन से फ्रूट लेने हैं, कौन से नहीं लेने हैं, किस तरह से लेने हैं। दैट ऑल यूजुअली डाइटिशियंस विल एडवाइज अकॉर्डिंगली, बट वो भी those cravings को कम करने के लिए these will all help you. तो टाइम बीइंग आप ट्रांजिशन कर रहे हो अगर शुगर से टू शुगर फ्री, ये जर्नी है। अगर आपको बहुत ज्यादा ही क्रेविंग हो रही है तो आप थोड़ा बहुत सपोर्ट के लिए खा सकते हैं। वही यू कैन चूज इंस्टेड ऑफ शुगर वन, यू कैन चूज द शुगर फ्री अदर वंस। अभी मारी बिस्किट्स आते हैं शुगर फ्री के, हॉर्लिक्स बिस्किट्स आते हैं, कुछ पाउडर्स आते हैं, प्रोटीन पाउडर। स्टीविया नीड्स का सर क्या है? स्टीविया कोई भी चीज आप यूज कर सकते हो, ऐसे कुछ नहीं है कि ट्रांजिशन पीरियड पे आप जितने हो सके कम क्वांटिटी में आप उसको यूज कर सकते हो। बट अल्टीमेटली हम बोलते हैं कि सीखो, आप बिना शक्कर के चाय पीना आप सीखो। कि आप सहारा ले रहे हो कि स्टीविया से ले रहे हो या शुगर फ्री टैबलेट से ले रहे हो, उसके आप दैट विल हेल्प फॉर द ट्रांजिशन। बट अल्टीमेटली आपको सीखना है कि शुगर फ्री से आपको डाइट पे कैसे शिफ्ट होना है, बिकॉज यू कांट टेक द सपोर्ट ऑफ दैट कि मैं यही लेते रहूंगा, रोज में 10 ग्लास चाय पी लूंगा स्टीविया डाल के। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो इनिशियल पीरियड पे 1-2 ग्लास आपने स्टीविया डाल के पी लिया, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत आदत छूटना बहुत मुश्किल है, तो उस ट्रांजिशन पीरियड पे आप यूज कर लो। बट अल्टीमेटली यू हैव टू लर्न दैट। वो हो जाएगा, इट इज नॉट दैट वो नहीं होगा, क्योंकि वो 30 साल की आदत छूटने में 3 साल तो लगेंगे ना। 3 साल लगेंगे। बहुत अच्छी बात बताई सर। बहुत सारे जगह पर ऐसा देखा जाता है कि जो एज रिलेटेड इश्यूज होते हैं कि 45 के बाद में यू नीड टू बी मोर कॉन्शियस इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमिंग, और जो अभी आप खाते पीते हैं उसके लिए। तो थोड़ा सा ये जब तक आपकी यंग एज होती है तब तक पता नहीं चलता सर। तो क्या ये जो एक डाइट प्रोग्राम होना चाहिए आपका, एक शेड्यूल होना चाहिए, स्पेशली जो 45 एंड अबव वाले जो लोग हैं उनमें बहुत ज्यादा देखने को आता है कि शुगर एकदम हाई हो गई हो, उसके साथ बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी एक अलग है, दिखना कम हो जाता है, धुंधलापन दिखता है, आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है। हमने सर रिसेंटली अभी एक केस देखा जिससे मैं रात को आपके पास भाग करके आया था कि सर ये क्या हो गया अचानक से। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी का केस था कि आंखों के आगे जो ब्लड वेसल्स है वो पंक्चर हो गई। इसके बारे में सर बताइए कि आफ्टर 45 लाइफ में क्या चेंजेस करना बहुत जरूरी है। सी मैंने जैसे बोला कि ये ऑर्गन डैमेज तो होंगे, ये कब दिखेंगे, ये इसी एज में दिखेंगे ना आपको, 45, 50, 60। अगर आपका शुगर शुरू हुआ है 30 साल पे, तो ये ऑर्गन डैमेज के लक्षण कब दिखेंगे आपको? 50 साल के बाद ही दिखेंगे, पर तब तक बहुत देर हो चुका होता है। That's what I told. It is all irreversible. So you have to protect your organ right from the beginning. Which are the main organs which will get affected? Are kidneys, nerves, retina, blood vessels. Yeah, these are the ones which will get ultimately affected with the microvascular damage. तो इसको प्रोटेक्ट करना है तो आपको वो प्रोसेस जल्दी से जल्दी, जब आपको पहले दिन जब पता लगे मेरे को डायबिटीज हुआ है तभी से शुरू करना है। पर लक्षण आपको दिखेंगे 45-50 पे ही दिखेंगे, पर तब तक आपका 50% ऑर्गन जा चुका होता है। तो आप लड़ोगे 50, जो जितना 50% ऑर्गन बचा है उसको बचाने में आप लगोगे, ठीक है। दैट इज व्हाई दीज आर ऑल दिस थिंग, दैट्स व्हाई पीपल विल गेट अवेयर, अलर्ट व्हेन दे स्टार्ट गेटिंग दिस सिम्टम्स। उनको पाँव में झुंझुनाहटपन शुरू हो जाएगा, उनके पाँव में नंबनेस शुरू हो जाएगा, आंख में धुंधलापन शुरू हो जाएगा, किडनी में प्रोटीन आने लगेंगे, यूरिन में प्रोटीन आने लगेंगे, किडनी थोड़े यूक्रियाटिनिन के लेवल बढ़ जाएंगे, तब अलर्ट हो जाएंगे लोग। तभी लोग कब हमारे पास भाग के आते हैं, जब ये सब रिपोर्ट ना अबनॉर्मल दिखने लगते हैं, तब आते हैं कि तब अलर्टनेस तब आ जाता है, वो मेरा ये शुरू हो गया, अभी मुझे बहुत I need to चोरी होने के बाद में पुलिस पहुंच रही है। हाँ, it is like that only. It is exactly like that. कांड हो गया, मर्डर हो गया, उसके बाद पुलिस। एंड हमारे इसमें ये है कि ये आई नो वाला जो एटीट्यूड है वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि हमारे इसी में हु आर डायबिटिक्स,
आप अभी हम लोग ये अर्बन सेक्टर में अर्बन पीपल जो है दे आर ऑल एजुकेटेड पीपल, दे आर वेल टू डू पीपल, एंड वेयर डायबिटीज ज्यादा कॉमन कहाँ पे है, उन्हीं में है, एंड दे आर ऑल वेरी वेल एजुकेटेड, बट दे आर द वन विच लैंड्स इन ट्रबल. क्यों? आई नो. Because they have that attitude of I know. Right from the first day they say I know. वो हम बोलेंगे उसको आप आके 3 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार अपना ब्लड टेस्ट कराओ, वो नहीं आएंगे, क्योंकि उनको पता है, उनको वो समझे कि वो चलता रहेगा, दैट इज ऑल लाइक उनका एक थोड़ा सा कैजुअल एटीट्यूड और आई नो एटीट्यूड. ओके, मैं कर लूंगा इसको, मैं जानता हूँ इसको कैसे कंट्रोल करना है. They will try all that this thing, and ultimately they will end up when these things really start going abnormal. तो इसलिए ये आई नो छोड़ दो पहले दिन से. जब आप डायबिटीज को आप शुरू करोगे तो यू सरेंडर योरसेल्फ टू द डॉक्टर whom you trust और whom you believe. You surrender yourself. स्ट्रिक्टली जो वो बोलते हैं, स्ट्रिक्टली आपको कुछ नहीं करना है. वो जो बोलते हैं, मेडिसिन जो देते हैं उसको प्रॉपरली खाओ. जब वो बोलते हैं 3 महीने में, 6 महीने में एक बार आओ, चेक कराओ, असेसमेंट करो कि कैसे चल रहा है, उस हिसाब से जो भी मॉडिफिकेशन बताते हैं वो करो. अपना डाइट को प्रॉपरली फॉलो करो, अपना लाइफस्टाइल प्रॉपरली फॉलो करो, एक्सरसाइज करो. इतना ही करना है आपको. दिस इज नॉट लाइक रॉकेट साइंस जी, पर वो करते नहीं है हम लोग. सर बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि डायबिटीज जो है वो रिवर्सिबल हो जाती है. अब मैंने अक्सर बहुत सारे वीडियोस देखे हैं कि आपको डायबिटीज जो है 100% रिवर्सिबल हो गई, मैंने मेडिसिन सारी छूट गई मेरी, और मैं बिना मेडिसिन के बिल्कुल 100% परफेक्ट हूँ. क्या पॉसिबल है सर? सी